वेद पुराणों के उपरांत या संस्कृत कवियों के उपरांत प्राकृत के उपरांत हमारे देश में साहित्य के दो नमूने मिलते हैं। एक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराज रासो। और पद्मावत की कविता में तो किसी कदर कुछ थोड़ा सा रस है भी, लेकिन पृथ्वीराज रासो में तारीफ के जो लायक कौन कौन सी बातें हैं यह हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। और प्राकृत से उतरते उतरते हमारी विद्यमान जो हिंदी है इस शक्ल में कैसे आई, इस बात का पता जो है वो अलबत्ता रासों में ही लगता है। तो इसके उपरांत अब अपनी हिंदी की ओर हम आते हैं, तो जिसमें कि विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। ब्रजभाषा, बुंदेली, बैसवारी तथा भोजपुरी इत्यादि इसके कई भेद हैं। और ब्रजभाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर यह इतनी जनानी बोली है कि इसमें सिवा श्रृंगार के दूसरा रस आ ही नहीं सकता। और जिस बोली के कवियों ने अपने लिए चुन रखा है वह बुंदेलखंड की बोली है, और सब प्रकार के काव्य और सब रस इसमें समा सकते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जैसा ही जनसमूह होगा या जैसा मानव समाज होगा वैसा ही साहित्य होगा, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और जो समाज में घटित होता है वही साहित्यकार अपनी कृति के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न करता है। और समाज की जो स्पष्ट झलक है वो साहित्य में देखने को मिलती है। तो ये पंडित बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास। थैंक यू सो मच।